मुख्यमंत्री जी, बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन है आपका। तालियों की गड़गड़ाहट तेज होनी चाहिए। दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार तालियों के साथ स्वागत और अभिनंदन कीजिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। हम बहुत स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। हमारे बीच माननीय अध्यक्ष झारखंड विधानसभा आदरणीय श्री रविंद्रनाथ महतो जी, हम स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। माननीय श्रम नियोजन और प्रशिक्षण विभाग के माननीय मंत्री आदरणीय श्री सत्यानंद भोक्ता जी का हम बहुत स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। माननीय मंत्री आदरणीय डॉक्टर इरफान अंसारी जी का बहुत स्वागत और अभिनंदन है। माननीय सांसद श्री नलिन सोरेन जी का और मंचासीन समस्त अतिथिगणों का स्वागत है। आइए स्वागत की भावनाओं का संप्रेषण हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय तक करते हैं। निवेदन करना चाहती हूं उपायुक्त जामताड़ा श्रीमती कुमुद सहाय मैम से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत यहां इस मंच पर करने की कृपा की जाए और सम्मान स्वरूप जोरदार तालियां होनी चाहिए। जोरदार तालियां होनी चाहिए आप सबकी तरफ से। जोरदार तालियां हो। और आइए हम स्वागत की भावनाओं का संप्रेषण करते हैं। मैं निवेदन करना चाहती हूं उप विकास आयुक्त जामताड़ा श्री निरंजन कुमार सर से माननीय मंत्री आदरणीय श्री सत्यानंद भोक्ता जी का हम आदर वर्धन कर रहे हैं। तालियों की गड़गड़ाहट और सम्मान स्वरूप जोरदार तालियां होनी चाहिए। ये परंपरागत पगड़ी, अंग वस्त्र और ये नन्हा पौधा हरियाली, खुशहाली और समृद्धि का प्रतीक। धन्यवाद सर। हमारे बीच आज के इस अवसर पर गरिमामयी उपस्थिति हुई है आयुक्त संथाल परगना प्रमंडल श्री लालचंद डाटेल जी की। जुगनू मिंजी सर से निवेदन करती हूं कि ये आयुक्त महोदय का आदर वर्धन करें। एक बहुत बड़ा दिन है, उम्मीदों और सौगातों से भरा। एक बार मेरे साथ बोलेंगे जोहार। दोनों हाथ ऊपर करके जोहार। अब वह सरकार, आपका आभार। ये आयुक्त महोदय का आदर वर्धन यहां पर हो रहा है। और अब आइए समृद्धि के लिए, झारखंड के विकास के माननीय मुख्यमंत्री जी के संकल्पों के साथ एक दिया जलाते हैं। सादर निवेदन करना चाहती हूं माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष श्री रविंद्रनाथ महतो जी, आदरणीय श्री सत्यानंद भोक्ता जी और मंचासीन समस्त अतिथिगणों से कि दीप प्रज्वलित कर आज के इस कार्यक्रम विधिवत शुभारंभ करने की कृपा की जाए। जोरदार तालियां होनी चाहिए आप सबकी तरफ से। ये है माननीय मुख्यमंत्री जी के संकल्पों का दिया जो कभी बुझेगा नहीं। जी हां, ये दिए की रोशनी अब योजनाओं के माध्यम से जन जन तक पहुंच रही है, घर घर तक पहुंच रही है। और ये संकल्पों का दिया है जो झारखंड के कोने कोने तक रोशनी पहुंचाने का काम कर रहा है। और इसी संकल्प के साथ ये दीप प्रज्वलन, बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूं माननीय मुख्यमंत्री जी और समस्त अतिथिगणों का दीप प्रज्वलित कर आज के इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करने हेतु। साथियों, बहुत बड़ा दिन है आज का, जब सौगातों को लेकर योजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन के साथ ही परिसंपत्ति के वितरण को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी आपके बीच आए हैं। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार। जी हां, जी हां, आपको देने आपके हक और अधिकार चौथी बार आई है आपकी सरकार, आपके द्वार। और इस कड़ी में आज के इस अवसर पर हमारे बीच गरिमामयी उपस्थिति है श्रमिकों के मसीहा और हमारे युवाओं के शुभचिंतक माननीय मंत्री श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास तथा उद्योग विभाग आदरणीय श्री सत्यानंद भोक्ता जी की। हम माननीय मंत्री महोदय के विचारों को सुनेंगे। इससे पहले हम सबसे
बहुत गहरे जुड़े रहने वाले हमारे झारखंड की विधानसभा को नई ऊंचाइयां और गरिमा प्रदान करने वाले माननीय अध्यक्ष झारखंड विधानसभा आदरणीय श्री रविंद्रनाथ महतो जी से सादर निवेदन करती हूं आपके ऊर्जावान विचारों के लिए। तालियां हो सम्मान स्वरूप। आज संथाल परगना प्रमंडल के जामताड़ा दुमका जिला के द्वारा आयोजित आपकी योजना, आपकी सरकार और आपके द्वार कार्यक्रम में इस धनुकडी के ऐतिहासिक मैदान कुंडहित में हमारे राज्य के युवा, ऊर्जावान और संवेदनशील मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी, हमारे साथ दुमका लोकसभा के लोकप्रिय सांसद आदरणीय नलिन सोरेन जी, हमारे बीच मंत्रिमंडल के सहयोगी गठबंधन के दोनों मंत्री आदरणीय सत्यानंद भोक्ता जी, जनाब डॉक्टर इरफान अंसारी साहब, इस प्रमंडल के कमिश्नर साहब, आईजी साहब, डीआईजी साहब, जामताड़ा जिला के डीसी मैडम, एसपी साहब, दुमका जिला के डीसी साहब और एसपी साहब, मंच पर उपस्थित तमाम वरीय और कनीय पदाधिकारीगण और विशेष करके आज आप जो उपस्थित माता और बहन, मैं सबको अपने तरफ से धन्यवाद देता हूं और जोहार करता हूं। साथी, आपने देखा होगा आदरणीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जिस दिन से इस राज्य का सत्ता और शासन को अपने हाथ में संभाला है, इनका शासन करने का जो तौर तरीका है अन्य लोगों से भिन्न है। पहले ऐसा होता था कि तमाम प्रशासन के दरवाजे पे तमाम लाभुक जो जन कल्याण का काम उनके लिए आवंटित होता था, उनको ब्लॉक कार्यालय में, अंचल कार्यालय में, जिला कार्यालय में, अनुमंडल कार्यालय में दरबारी करना पड़ता था, आगे पीछे घूमना पड़ता था और एक योजना का फायदा लेने के लिए उनका चप्पल घिस जाते थे। और उसी समय जब हेमंत बाबू हमारा इस राज्य के बागडोर को संभाले, इनका शासन करने का तरीका कुछ अलग है। आज सरकार के द्वारा जो भी कल्याणकारी योजना आपके लिए बराद्द होता है, आपके लिए लागू होता है, उन तमाम योजना सरकार के तमाम मुलाजिम, चाहे डीसी हो, चाहे एसडीओ हो, चाहे बीडीओ हो, चाहे सीओ हो, सारे लोग आपके पंचायत में जाकर के आपको उस योजना का लाभ देने का काम कर रहे हैं। साथी, आज हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी योजनाओं के गठरी भी लाए हैं और योजनाओं को गठरी आप तक पहुंचाने के लिए पदाधिकारी को अधिकार भी दिए हैं। और इसी अधिकार के साथ आज सिर्फ हमारे यहाँ नहीं बल्कि पूरे झारखंड राज्य में जहां जहां इनका कार्यक्रम हो रहा है, लाखों की संख्या में लोग इन्हें सुनने के लिए, देखने के लिए उपस्थित होते हैं। यही है साथी शासन का तौर और तरीका। मैं आपको बताना चाहता हूं, पिछले समय में हमारा देश का यशस्वी प्रधानमंत्री आए थे, कहां? जामशेदपुर में। और जामशेदपुर आने के बाद हम लोगों का मन में था कि हो सकता है 1932 का खतियान का ऐलान करेंगे। हम लोगों को लगा कि हमारे आदिवासी भाई बहन का वर्षों से लंबित मांग रहा है सरना धर्म कोड, हो सकता है सरना धर्म कोड के बारे में बोलेगा। हम लोगों को लगा था कि संविधान सम्मत पिछड़ा वर्ग का जो आरक्षण है, जो 27% होता था, जिसको भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने 13% कर दिया है, लगा था कि प्रधानमंत्री आकर के इन तमाम योजनाओं का, इन तमाम चीजों का बारे में झारखंड के लोगों को सौगात देंगे।
लेकिन साथी बड़ी ही निराशा हुआ, बड़ी दुख हुआ। किसी को भूत बोलने में उनको हिचका नहीं, किसी को रोहिंग्या बोलने में उनको खराब लगा नहीं, किसी को बांग्लादेशी बोलने में उनको खराब लगा नहीं, किसी को घुसपैठी बोलने में उनको खराब नहीं। बड़ा विचित्र स्थिति है। और जो झारखंड के हितैषी हैं उनको झारखंड का दुश्मन बता करके जाने में भी इनको दिक्कत नहीं लगा। और जिस जगह से प्रारंभ किए हैं शासन, हमको लगता है उनके पहले जो सरकार देश के अंदर में बना था उन्हीं का देन है कि उस जगह पे आकर के आगे का काम करने का मौका इनको मिला। इसलिए साथी हम आपको बताना चाहते हैं उन लोगों का, ऐसे नेताओं का मानसिक विकार उत्पन्न हो गया है। इसलिए देश के दूसरे कोने में जाकर के भले ही कुछ कहे, लेकिन झारखंड में आने के बाद और विशेष करके हमारा दिसम गुरुवीर शिबू सोरेन का चेहरा जब सामने आता है, आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का जब चेहरा सामने आता है, तो उनका बोली भी बिगड़ जाता है और अनाप शनाप बातों को हम लोगों के समक्ष रखने का काम करता है। उसके पीछे क्या कारण है? उसके पीछे सिर्फ एक कारण है, इनका पार्लियामेंट में सदस्यों का संख्या 303 था। आज 303 में खोते 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 240 में आ गया। और पहले स्वतंत्र रूप से सरकार और शासन चलाते थे, आज उनका सरकार बैसाखी के सहारे चल रहा है। इसलिए मानसिक विकृति अति स्वाभाविक है। मैं आपको बताना चाहता हूं साथी, हमारे मुख्यमंत्री जी पहली बार हमारे देश में जो राज्य का राजस्व होता है, जो राज्य का बजट होता है, इस राज्य का बजट एकदम अंतिम पायदान में खड़े व्यक्ति तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया है। और इनका विभिन्न योजना, चाहे सावित्रीबाई फुले योजना हो, चाहे गुरुजी क्रेडिट कार्ड हो, चाहे मैया सम्मान योजना हो, चाहे अबुआ आवास हो, चाहे मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना हो, चाहे मारांग गोपके परदेशीय स्कॉलरशिप हो, इन तमाम चीजों के बारे में जो लॉन्च किए हैं, ये सारे यहाँ के लोगों के लिए है। इसलिए साथी, दूसरे दल के लोगों को जो हमारे गठबंधन में नहीं है, उन लोगों के मन में भयंकर पीड़ा हो रहा है कि जब हमें समय दिया था, যখন আমাদেরকে সময় দিয়েছিল আমরা কোনো কাজ এখানকার মানুষের জন্য করতে পারিনি, ভালো কাজ তো করতেই পারিনি। আর আজ যখন হেমন্ত সোরেন আদরণীয় মুখ্যমন্ত্রী এখানকার মানুষের জন্য, এখানকার অন্তিম পংক্তিতে দাঁড়া ব্যক্তির জন্য সরকারের তরফ থেকে যে যোজনা বরাদ্দ করে দিচ্ছেন, সেই সব দেখে ওদের পেটে ব্যথা উঠছে, তাই এদের মনের মধ্যে একটা বিকার আসছে। আমি আপনাদের মাঝখানে আর আদরণীয় মুখ্যমন্ত্রীজি এই ভাদ্র মাসের রৌদ্রে প্রচন্ড কষ্ট করে আপনাদের মাঝখানে এসেছেন, আমি আপনাদের মাঝখানে ব্যবধান হতে চাই না। আমি আমার এই সংক্ষিপ্ত কথা এখানেই শেষ করলাম। জয় হিন্দ, জয় ঝাড়খণ্ড, জোহার জনম দিশম। आपके संबोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ माननीय अध्यक्ष झारखंड विधानसभा। साथियों, अद्भुत है हमारी सरकार। माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रगतिशील नेतृत्व में हमने बदलते झारखंड को देखा है और वो बदलते झारखंड की तस्वीर हमें यहाँ नजर आ रही है। एक बार अपने हाथों की तख्तियां ऊपर उठा के आभार व्यक्त कीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी का। एक बार हवा में लहराइए अपनी खुशियों को। क्या बात है, अद्भुत नजारा है। और आपके इन्हीं खुशियों के बीच अब मैं सादर आमंत्रण देना चाहती हूं आपके उद्बोधन के लिए माननीय मंत्री श्रम नियोजन प्रशिक्षण कौशल विकास। क्या बात है, अद्भुत नजारा है। और आपके इन्हीं खुशियों के बीच अब मैं सादर आमंत्रण देना चाहती हूं। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के 3.5 करोड़ झारखंड वासियों के आशा,
और विश्वास और विकास के रोशनी पहुंचाने वाले जन जन के नेता, लोकप्रिय और जनप्रिय माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, नाला विधानसभा के लोकप्रिय विधायक, झारखंड विधानसभा के माननीय अध्यक्ष रविंद्र नाथ महतो जी, सड़क और पुल के जाल बिछाने वाले माननीय मंत्री डॉक्टर इरफान साहब, लोकप्रिय सांसद दुमका माननीय ललित सोरेन साहब, दुमका रेंज के आईजी, डीआईजी, कमिश्नर और दुमका और जामताड़ा के उपायुक्तगण, पुलिस अधीक्षकगण, सरकार के तमाम पदाधिकारीगण, विभिन्न प्रखंड और विभिन्न पंचायत, विभिन्न गांवों से आए हुए हमारे भाइयों एवं बहनों, प्रिंट मीडिया, पत्रकार मित्रों, आज आपके बीच हजारों हजार योजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और मैया समान योजना के अंतर्गत लाभार्थियों के विभिन्न विभागों का लाभ माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों द्वारा दिया जाना है। आप जानते हैं कि झारखंड में माननीय मुख्यमंत्री जैसे ही कमान संभाले वैसे ही एक देश में, प्रदेश में बहुत बड़ा आपदा आई, कोविड-19, जो 2 साल हम लोगों को बचाने में समय लगा, फिर भी बचे हुए 3 वर्षों में माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने, जिन लोगों ने सपना में नहीं सोचा होगा कि 18 बरस से 21 बरस और 21 से 50 बरस और 50 से 60 बरस, 60 से 100 बरस जो हमारे गांव गरीब, जंगल, पहाड़, खेत खलिहान में रहने वाला को कुछ सपना पूरा कर सकता है तो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी। बहुत सरकारें आई, अब बहुत सरकारें गई, कई नारे भी दिया गया कि अच्छे दिन आने वाले हैं। अच्छा दिन तो नहीं आया लेकिन बुरा दिन जरूर आया। संपूर्ण बहुमत, संपूर्ण विकास, बहुमत भी मिला, डबल की सरकार थी, कहीं कोई विकास नहीं दिखाई दिया। लेकिन हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने जो कहते हैं वो करते हैं। आज कहा कि पूरे 2022 में पूरे देश में पक्का मकान दिया जाएगा, लेकिन आवाज नहीं आया। जब चुनाव आता है तो तरह तरह के जुमलेबाजी किया जाता है, लेकिन मिलता कुछ नहीं है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो खासकर महिलाओं के लिए, दीदियों के लिए, बहने के लिए और नौजवानों के लिए, बुजुर्गों के लिए जो इन्होंने किया, जो स्वर्ण अक्षरों में झारखंड में लिखा जाएगा। देश में किसी राज्य में ऐसी योजना नहीं चल रही है। आप जिधर जाइए, जिला से लेकर प्रखंड तक, प्रखंड से लेकर गांव तक, पूरा चारों बगैर माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नाम पर खुशी का लहर, खुशी का दीप जल रहा है। लेकिन आज पूरे देश के, पूरे प्रदेश के नेता पूरा घूम रहे हैं कि सरकार को उखाड़ देना है, सरकार को कबाड़ देना है। काहे भाई, सरकार तो गरीब के काम कर रही है, सरकार महिलाओं के लिए काम कर रही है, सरकार नौजवानों के लिए काम कर रही है, सरकार किसानों के लिए काम कर रही है, सरकार मजदूरों के लिए काम कर रही है। क्या इतना हड़बड़ी है? जब सत्ता में आते हैं तो मोतियाबिंद हो जाता है और फिर सत्तानाने लग बकाने लगते हैं। तो सभी से मेरा आग्रह है कि विधानसभा का डुगडुगी बजने वाला है, सभी को ध्यान देना है कि सरकार जो 5 वर्षों में शहर से लेकर गांव तक विकास के जन जन तक जाल बिछाने काम किया है, इन्हें पुनः फिर भारी बहुमत से माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को मुख्यमंत्री बनाना है। अभी कई लोगों को घुमाया जा रहा है, कौन मुख्यमंत्री बनेगा कोई अता पता नहीं है। सबको बोला जा रहा है कान तर तोरे बनाएंगे, तोरे बनाएंगे।
यहां से भी एगो के ले गया, लेकिन घूमते रह जाएंगे, कहीं कुछ मिलने वाला नहीं है। पूरे गांव शहर में एक ही आवाज है, विकास चाहिए, रोजगार चाहिए, और झारखंड में मुख्यमंत्री चाहिए तो हेमंत सोरेन चाहिए। ये गरीब का आवाज है, जन जन तक। लेकिन जिन लोगों ने तरह तरह वादा किए थे सब भूल गए। कहा कि हम महंगाई कम करेंगे, सब लोग कहा भाई महंगाई कम हो जाएगा। डीजल था 52, पेट्रोल था 58, गैस था 400 रुपये। सब सोचा कुछ तो सस्ता हो जाएगा। पूरा जब सरकार नहीं तो दाल का रेट क्या है, चावल का रेट क्या है, आटा का रेट क्या है, पूरा लिस्ट गांव गांव में वितरण करते थे। जब सत्ता में आए तो सीधे डीजल 100 रुपये, पेट्रोल 100 पार, गैस 1200 पार, और पूरा सब जनता लाचार। अब महंगाई की बात नहीं होती है, विकास की बात नहीं होती है, स्मार्ट सिटी की बात नहीं होता है, ग्रीन सिटी की बात नहीं होता है। अरे बताइए तो आपने क्या किया और फिर आने वाला समय में क्या कीजिएगा। तो सरकार के जो विकास चल रहा है इसमें लोग रोड़ा डालने का काम करते हैं। झारखंड की जनता जानती है कि झारखंड में अगर कोई बेहतर दुख का सुख के साथ ही और नौजवानों का बुजुर्गों का सहयोग करने वाला है तो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है। जिस तरह से अभी को लोग कहना है कि नियुक्तियां नहीं हुआ, ये 3.5 वर्षों में इतना नियुक्तियां हुआ सरकार का कि अगर हम बताएं कि शिक्षा के नियुक्ति तो 3469, वैज्ञानिक के नियुक्ति 129, जेपीएससी के बहाली 252, उसके बाद पंचायत सेवक के बहाली 2550, सहायक अभियंता बहाली 609। ऐसे विभिन्न विभागों में रोज नियुक्तियां हुई, रोज नियुक्ति वितरण हुआ। उसके बाद भी देख रहा है कि बहाली नहीं हुई। इसके साथ श्रम विभाग से प्रमंडल स्तर पर रोजगार मेला लगाकर विभिन्न प्रमंडलों में हम लोगों ने 1 लाख से अधिक युवा युवतियों को हम लोगों ने रोजगार से जोड़ने का काम किया। ये सरकार के बहुत बड़ी उपलब्धि है। और अब वो आवास अभी हमारे बहने को मिल रहा है, पेंशन मिल रहा है। जब पूर्व की सरकार थे, पेंशन लेना है तो बीपीएल नंबर, आवास लेना है तो बीपीएल नंबर। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जो गरीब है उसको पेंशन मिलना चाहिए, गरीब उनको आवास मिलना चाहिए, कोई ईपीएल और बीपीएल नहीं चलेगा। और जिनका जो सुक्ति है, जो जरूरी है, उसको सरकार पूरा करेगी। आज पूरे झारखंड में वो लगता है कि कोई सा जिला नहीं है जो मंत्री भी घूम रहे हैं, मुख्यमंत्री भी घूम रहे हैं, लेकिन हम कह सकते हैं कि झारखंड में हेमंत सोरेन के लहर बा, अब बाकी सबके जहर बा। पूरे झारखंड में लहर है लहर, और बाकी विपक्षी का है जहर। घूमने से झूठा भाषण और झूठा आश्वासन, झूठा राशन की अब सरकार नहीं चलेगी। सरकार गरीबों की सरकार चलेगी, सरकार बहनों की चलेगी, सरकार नौजवानों की चलेगी। क्योंकि समय कम है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को बोलना है, मैं रोड़ा नहीं बनना चाहता हूं। आज हरा भरा झारखंड, विकसित झारखंड, बदलता झारखंड, बढ़ता झारखंड, सभी को जोहार। आपके संबोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं माननीय मंत्री आदरणीय श्री सत्यानंद भोक्ता जी। और साथियों, वो ऐतिहासिक समय, वो ऐतिहासिक क्षण जो जामताड़ा और दुमका जिले में विकास की नई धारा प्रवाहित करेगा, जिन सौगातों को लेकर आज माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच पधारे हैं, हम आपको बताना चाहेंगे कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा जामताड़ा जिले के लिए 404 करोड़ 28 लाख की कुल 275 योजनाएं और दुमका जिले के लिए 95 करोड़ 75 लाख की कुल 23 योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन आप सादर निवेदन करना चाहती हूं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि इन योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन अपने कर कमलों से करने की कृपा की जाए। और आप देख रहे होंगे दाईं ओर और बाईं ओर ये शिलापट्ट का अनावरण हो रहा है। दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार तालियों के साथ आभार व्यक्त कीजिए माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का इन योजनाओं की सौगात देने के लिए। अब वह सरकार आपका आभार
माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी। साथियों, माननीय मुख्यमंत्री की चाहत है कि झारखंड का कोना कोना योजनाओं के साथ ही बिजली की उपलब्धता से चमकता रहे। इसी के लिए झारखंड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड द्वारा 32.1 किलोमीटर लंबी 50 MVA × 2 दक्षता वाली 132/33 kV सब स्टेशन कुंडीत एवं 132 kV द्विपथ तिलो संचरण लाइन का भी उद्घाटन आज माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा किया गया है। और इस योजना को धरातल पर लाने में माननीय अध्यक्ष झारखंड विधानसभा ने बहुत शानदार से काम किए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, इस समय भेलवा में कुछ लोग बैठे हैं, हमारे अधिकारी और कुछ इंजीनियर्स, जो आपसे सीधे बात करना चाहते हैं। भेलवा, जहां पर ये पावर ग्रिड का आपने अभी उद्घाटन किया है, ये है 82 करोड़ की लागत क्षमता वाला ये पावर ग्रिड। कृपया कनेक्ट करेंगे भेलवा से। भेलुआ का मुख्यमंत्री जोहार। हाँ, जोहार। मुख्यमंत्री जोहार झारखंड। हाँ, मैं रूमा जोहार। अधिकारी पंचायत भेलुआ का निवासी हूँ। हाँ, बताइए। मुझे अबू आवास मिला है, मैया सम्मान योजना मिला है। मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे ये सब मिला है। मुझे मैया सम्मान में बहुत सहायता हो रही है। मैं अपने बच्चे को पढ़ा सकती हूँ मैया सम्मान योजना से। और आपके घर में और भी कोई महिलाओं ने इसका लाभ लिया है, मैया योजना का? जी हाँ। कितने लोग लिए? मैं और मेरा दीदी। अच्छा, आप और आपकी दीदी, बहुत बढ़िया। और सावित्री बाई फुले का योजना, कोई बच्ची है घर में? हाँ, है एक बच्ची मेरा। अच्छा, उसको मिला? जी नहीं। अच्छा, वो छोटी है क्या? हाँ, छोटी है। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जोहार झारखंड। है, जोहार जोहार। क्या नाम है? जहां सोनी देवी टुडू। हाँ माँ, रोड बैन सरकार को जहां है कना मेनखान नाम का गेन जोतोगी नाम किदा है सो कोई ना फ्रॉम मतलब पिन्योना हो ब्रेक किदा नाम किदा। अच्छा, उसके बाद साइकिल हो पैसा हो नाम किदा जोतोगी सरकार हो नाम किदा। आडी मौज है सो कोई ना फ्रॉम मतलब पिन्योना हो ब्रेक किदा नाम किदा। उसके बाद साइकिल हो पैसा हो नाम किदा जोतोगी सरकार हो नाम किदा। आडी मौज आम साव साव ते आरो कुड़ी गिद्रे को नाम दा है नामी kan gya ko तिना को नाम दा जय जोहार। जोहार जोहार। मोनिका टुडू ये तुम है माँ मेन बेन चे को बेन नाम दा सरकार सेन खोन गोड़ो सरकार से खोय गोड़ाली नाम किदा साइकिल तारपर सुगुना पैसा। और सावित्री बाई फुले हे बार दिन नाम किदा। अडी मौज आरो आम सावते गुगु हो तुरे आरो कुड़ी गिद्रे को ऑल पढ़ा करना उनको को नाम दस है हे सनमगे माडी सराव। अरे मैया योजना रे कोई ओड़ा रे गोगो हड़ को दीदी को उनको को नाम दा हे नामगे और कोई नाम दा Bahamuni sedang mendak wal nanggal khoy. Maya sanmani nyam kada
और अड़ी कुसी गाना बोले नुआ रे गड़ो बोले उनाते गिदराई ऑल पढ़ाओ चुकुआ लहा से चलाना दाम अड़ी गड़ो अड़ी सरहाव। अच्छा अड़ी सराव। और आपे ओड़ा रे हड़ाम बुढ़ी गोगो को पेंशन को नाम दा से बांग ये नाम गी हनहारे ये नाम दा। अच्छा नाम दा है अड़ी और कुड़ी को मेना को ओड़ा रे ये बरियाती मीटे तो कॉलेज रे और मीटे तो कस्तूरबा स्कूल में भर्ती कर दिया। अच्छा आजो ना सावित्री बाई फुले रिया उनको योजना को नाम दा से बांग ये नाम गी बारधम की नाम काती है। अच्छा अड़ी कुसी और अड़ी मौज आए तो अड़ी सराव आपे आरो को जहाँ तिना को बसारे भरे करना उनको एम चौको पे ठीक। जोहार 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 सर। हाँ जोहार सर। आप बोलिए। मेरा नाम भोलानाथ पाल है, भेलुआ पंचायत का रहने वाला हूँ। हाँ बोलिए पाल जी। आज भेलुआ पंचायत में गो पावर ग्रेड हुआ स्पीकर महोदय से और आपसे बहुत मेरा भेलुआ पंचायत एवं नाला विधानसभा का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। पहले भेलुआ पंचायत या नाला विधानसभा में एक बार लाइन जाता है तो 3 दिन 4 दिन लाइन देखने को नहीं मिल रहा था। अभी वर्तमान में लाइन का बहुत सुविधा है, इसलिए हम लोग बहुत सुविधा मिल रहा है। चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा आपको ये पता है कि नहीं कि आप लोगों का 200 यूनिट बिजली हम फ्री कर दिए हैं? जी सर पता है सर। और पुराना बिल भी माफ पुराना बिल भी किया है। जी सर। चलिए आप लोग मंत्री जी का ऊर्जावान नेतृत्व झारखंड के कोने कोने में पहुंच रहा है। झारखंड समग्र विकास के पायदानों पर निरंतर कदम बढ़ा रहा है। आज हम गर्व से कहते हैं बदलता झारखंड विकास के नए आयाम गढ़ता झारखंड, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का संकल्प है कि तोड़ना है हर पिंजरा, मेरी उड़ान अभी बाकी है, अभी तो नापी है बस मुट्ठी भर जमीन, सारा आसमान अभी बाकी है। चाहूंगी एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए। अपनी तख्तियों को भी ऊपर कर लीजिए, अपनी तख्तियों को ऊपर करके आभार व्यक्त कीजिए और तालियों की इसी गड़गड़ाहट के बीच सादर सादर निवेदन आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आपके ऊर्जावान विचारों के लिए। तहर नोडे आतो दिसोम खन पे सौर सटेर कान गो बाबा बोया मिश्रा को आर सलाम खन पहल नोडे विशेषकर अमरन गोगोहड़ को कुड़ी गिदर को यहाँ आए हुए तमाम हमारी महिला राज्य की आधी आबादी की हमारी प्रतिनिधिगण, आप सभी को सर्वप्रथम मेरी ओर से जोहार जोहार जोहार। चलिए बहुत बहुत आप लोग का सादर अभिनंदन है। और मंच पर भी हमारे साथ उपस्थित है हमारे मंत्रिमंडल के सहयोगीगण, हमारे साथ उपस्थित हैं सांसद नलिन सोरेन जी, जिला परिषद अध्यक्षा और तमाम पदाधिकारीगण, इनका भी हार्दिक अभिनंदन हम करते हैं। हम आप लोगों का बहुत समय नहीं लेंगे। हम पूरे राज्य का दौरा कर रहे हैं और इस राज्य दौरा करने के दौरान हम यही जानना चाहते हैं कि जो हमने सरकार बनने के बाद से ये वादा किया था कि हमारी सरकार रांची से चलने वाली सरकार नहीं है, हमारी सरकार गांव से चलने वाली सरकार है और गांव में चल रहा है कि नहीं चल रहा है ये देखने आए। और गांव-गांव के लोगों से हम लोग जा करके पहुंच करके और ऑनलाइन माध्यम से लोगों से वार्ता भी कर रहे हैं। अभी आप लोगों ने भेलुआ
पंचायत में भी लोग इकट्ठे हैं, ढेर पैमाने पर बड़े सारे लोग। हम उन्हीं लोगों से बात कर रहे थे कि उनका सरकार का योजना जो हम आप लोगों के लिए बना रहे हैं वो पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। बातें बहुत है। हम विशेषकर ये महिला दीदी लोग यहां पर है, हम इनसे जोर से आवाज सुनना चाहते हैं। मुख्यमंत्री मैया योजना आपको पसंद आया? जोर से पसंद आया? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस राज्य की आधी आबादी के लिए एक ऐसा योजना है, एक ऐसा कदम है जो महिला सशक्तिकरण के लिए मुझे लगता है इस राज्य के लिए एक मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। हम लोग सरकार बनाए थे, 2019 में हमने सरकार बनाया और 2019 में सरकार बनते ही आपको पता होगा कि कोरोना के चपेट में पूरा देश दुनिया सिमट गया था। हाट मोटर गाड़ी घोड़ा नौकरी चाकरी सब बंद, कोई काम धाम नहीं होता था। उस कोरोना में भी हम लोग चुपचाप नहीं बैठते थे। आपको याद होगा इस कोरोना काल में भी आपका ये भाई, आपके परिवारजन जो काम करने के लिए अलग अलग राज्यों में जाते थे, उनको हम ढो ढो करके आपके घर में पहुंचाने का काम कर रहे थे। ये देश में पहली बार हमने ये साहस किया था। और उसके बाद गांव देहात हमारा अत्यंत पिछड़ा है, देश का सबसे गरीब राज्य है हमारा। मजदूर किस्म का लोग अधिक रहता है, एक दिन मजदूरी नहीं करता है तो उसका घर का चूल्हा भी नहीं जलता। वैसे समय में हमारा साथ देने वाला इस राज्य की आधी आबादी हमारी दीदियों ने दिया था। पंचायत पंचायत गांव गांव में ये लोग खाना बना बना करके उन मजदूरों को फ्री खिलाने का काम करता था। और उसी समय हमने संकल्प लिया था कि हम महिलाओं के लिए ऐसा कदम उठाएंगे जो इस राज्य में महिलाओं को आगे बढ़ने का रफ्तार में गति आएगी। पहले तो हमने इस राज्य के बूढ़े बुजुर्ग उनकी लाठी वापस करने का काम किया। बेचारा हमारा गांव देहात में बूढ़ा बुजुर्ग लोग एक दो ठो पेंशन पाता था, पूरा गांव में अपना पेंशन के चक्कर में बूढ़ा बुजुर्ग लोग दलालों का चक्कर काटते काटते बेचारा मर जाता था। लेकिन हम कानून बना दिया कि इस राज्य में कोई बूढ़ा बुजुर्ग बिना पेंशन का नहीं होगा, तो सबको पेंशन देने का कानून हम बना दिया। आज कोई बिना पेंशन का बूढ़ा बुजुर्ग नहीं है, कोई दिव्यांग नहीं है, कोई विधवा नहीं है। और तो और जो महिलाओं को पुरुष छोड़ के भाग जाता है उस महिला को भी पेंशन देने का काम हमारी सरकार कर रही है। कई ऐसी चीजें हम योजना गिनाने लगेंगे तो योजना हमारे विपक्ष जो 20 साल तक इस राज्य में राज किया, 20 साल में भी नहीं कर पाए और 50 साल में भी ना कर पाते जो हम लोगों ने मात्र 4 साल में किया है। और उसमें भी हमारे विपक्षों का पेट में दर्द, हमको आए दिन 2 साल तक तबाह किया, परेशान किया, झूठा आरोप लगा लगा करके जेल में भी डाल दिया। लेकिन आप गरीब गुरुआ का आशीर्वाद से फिर से हम ये मजबूती के साथ आपके सामने खड़े। आप लोग तो पहले भी हमको देखे, पहले हमारा कैसा दिखने में हम लगते थे, अब कैसा हो गया। ये बेईमानों की वजह से
हम लोग को इतना परेशानी झेलना पड़ा कि सरकार कोई काम करे, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, अनेक संवैधानिक संस्था को लगाकर हमें काम में रोड़ा लगाने लगे, हक अधिकार मांगने लगे तो जेल में डालने लग गया। यह स्थिति 1,36,000 करोड़ रुपया कोयला का बकाया अभी तक नहीं दे पाया है। अगर 1,36,000 करोड़ रुपया का सूद ही हमको मिल जाता तो उससे राज्य की रफ्तार, विकास की रफ्तार में कई गुना तेजी होती। कुछ भी नहीं, सब चीज में कटौती, सब चीज में सौतेला व्यवहार। गरीबों के लिए इनके डबल इंजन के कार्यकाल में इन लोगों ने 11 लाख गरीबों का राशन कार्ड डिलीट कर दिया। उस समय सामान्य जीवन में कोई कोरोना नहीं था, कोई विपत्ति नहीं था। उस समय लोग राशन कार्ड हाथ में ले लेकर के भात भात मरा था। हम लोग सरकार बनाए, अतिरिक्त 20 लाख राशन कार्ड बना करके हरा राशन कार्ड गरीबों में बांटने का काम किया। लेकिन हम लोग को राशन खरीदने नहीं देता था सरकारी दुकान से। कभी 2 महीना, कभी 3 महीना, कभी 1 महीना, आए दिन ये लोग सरकारी दुकान से हमको राशन ना खरीदने दे, खुले बाजार से खरीद के देना पड़ता था। एक आध महीना आगे पीछे राशन कार्ड में होते रहता है अभी भी ये सौतेला व्यवहार। इस राज्य के गरीब गुरुआ लोगों को आवाज देने के लिए हम लोग 3 साल तक भारत सरकार के पास जाकर के नाक रगड़ते रहे, लेकिन गरीबों का आवाज नहीं दिया। अंत में हमें अपना निर्णय लेना पड़ा कि रखो तुम अपना आवाज, हम अपने गरीबों को अब आवाज बना करके राज्य सरकार अपने से देगी। और आज बड़े पैमाने पर अब आवाज को स्वीकृति मिल रही है। आने वाला 5 साल के अंदर सभी गरीबों को अब आवास का घर बना के देने का हमारा लक्ष्य है। और अभी हमको पता चला है कि भारत सरकार जो पैसा हम पहले मांगते थे वो पैसा दिया नहीं 4 साल तक। अभी चुनाव आया है तो अभी 1.5 लाख गरीबों को आवास का पैसा स्वीकृत किया है। अरे वाह, ये तो 4-5 लाख लोग का आवास, लेकिन बाकी जो 20 लाख लोग हैं उनको आवास कौन देगा? इसका जवाब इनके पास नहीं है। ये व्यापारियों की जमात है, ये पैसा वैसा गरीबों को नहीं देगा, बल्कि आपसे महंगाई बढ़ा करके आपके जेब से पैसा काट करके अपना जेब भरने का काम करेगा। आज हम गरीब, यहां गांव देहात का लोग इतना गरीब है बेचारा कि 2 वक्त का खाना नहीं जुटा पाता। आज उन गरीबों का हम लोगों ने 200 यूनिट बिजली फ्री किया, उसका बकाया फ्री किया ताकि वो अपना आर्थिक ये से ज्यादा ना जूझ पाए। तो कई ऐसी चीजें, मुख्यमंत्री मैया योजना जो हम लोगों ने शुरू किया है, लगभग 1 लाख से अधिक 28 लाख जामताड़ा जिला में महिलाएं मुख्यमंत्री मैया योजना का लाभ ले रही है। और आज बटन दबा करके सभी महिलाओं के खाते में दूसरा किस्त भी यहां से जाने वाला है। महिला जामताड़ा की जो महिला समूह है, इन सबको मैया योजना का जो लाभ ले रहे हैं भी यहां से जाने वाला है। महिला जामताड़ा की जो महिला समूह है, इन सबको मैया योजना का जो लाभ ले रहे हैं। तो कई ऐसी चीजें, नौकरी चाकरी को लेकर हमारे काम कर रहे हैं, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, हमारी जलसाइया, सभी को, सरकारी कर्मचारी, सभी लोगों को हम लोगों ने हमेशा कुछ न कुछ दिया। आज हमारे विरोधी लगातार इस राज्य में
अब इन लोगों ने गिद्ध की तरह मंडराना शुरू कर दिया है। इनके पास विकास की बातें करने के लिए कुछ नहीं है। इन लोगों ने रेलगाड़ी बेच दी, स्टेशन बेच दिया, हवाई जहाज बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया। आज महंगाई का आलम ऐसा है कि आज जो 2 रुपया का प्लेटफॉर्म टिकट होता था, आज जाके 50 रुपया 60 रुपये क्या हो पता चला गया। लेकिन महंगाई बढ़ता चला गया। आज देश में सबसे सस्ते में पेट्रोल डीजल का दाम घट गया है, लेकिन आज देश में पेट्रोल डीजल 100 रुपया पार मिलता है। आज अर्थव्यवस्था का स्थिति इतना बुरा है कि अगर ये लोग 2-4 व्यापारी देश छोड़ के भाग गए तो हमारी स्थिति भीखमंगा की कर देंगे। इसीलिए ध्यान रखिएगा, अभी ये लोग सांप्रदायिक दंगा फैलाने में लगे हैं। अभी आज कल से इन लोग का पूरा गांव पंचायत ये लोग घूमने निकलेगा और बोलेगा कि हिंदू खतरे में है, हिंदू मुस्लिम करेगा, आदिवासी गैर आदिवासी करेगा, अगड़ा पिछड़ा करेगा और हम लोगों को आपस में लड़वाएगा। ये लोग ऐसे जहर बोते हैं जो सांप्रदायिक सौहार्द में तनाव फैलता है। इसलिए ध्यान रखिएगा, अभी 2-3 महीने के बाद चुनाव इस राज्य में होने जा रहा है और ये लोग पूरा देश में सांप्रदायिक फैला करके चुनाव लड़ने के लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं। इस बार लोकसभा चुनाव में भी इन लोगों ने पूरा देश में सांप्रदायिक तनाव फैला दिया। इनके देश के प्रधानमंत्री लगातार हिंदू मुस्लिम की तुष्टीकरण करते रहे और नतीजा ये हुआ कि पूरा देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को 6 इंच छोटा कर दिया। और आज ये सरकार बनाने के लिए इनको बैसाखी की जरूरत पड़ी है और ये लोग अभी नया हमेशा सगुपा छोड़ते हैं। अभी पता चला है 1 नेशन 1 इलेक्शन कई लोगों ने मंत्रिमंडल में स्वीकृति दी है। अब ये देश में अब ये चाहते हैं कि एक ही दल राज करे, एक ही सरकार हमेशा रहे, चाहे राज्य में हो चाहे देश के अंदर हो। अब दूसरा कोई सरकार नहीं, सिर्फ और सिर्फ ये सांप्रदायिक स्वाद बिगाड़ने वाले लोग, ये सामंती लोग राज करने का एक फिराक में है। आप लोग तैयार रहिएगा। एक तरफ पूंजीपतियों की ये जमात और दूसरे तरफ गरीब आदिवासी दलित पिछड़े अल्पसंख्यकों की जमात। इनको लोकसभा में जैसा सिखाया गया है, जैसा सीख मिली है, इस विधानसभा में भी इन लोग को यह सीख देने की आवश्यकता है। तो नुआ के बोया को आयमा नुकु ओड़ा दुआर सनाम को रपुदे तकवा पार्टी को तोड़ाव लगी, विधायक एमएलए को हताव आखरी कुआ नुका बुझा कना की हाट बाजारे गई मेरम को आखरी कुआ, उनका विधायक नेता को हतावे कुआ और पार्टियों को रपुदेदा और नोआ दिसोम रे नुकु एकला के नोआ दिसोम चलाव लगी और नोआ दिसोम रे हिंदू मुस्लिम कहते हौड़ को लड़ाई तपम कहते गोई लगी को नवा कथा को रोड बढ़ाएगा। आज ये लोग जहां लोग झगड़ा करते हैं वहीं इनकी राजनीतिक रोटी पकती है। जहां लोग आराम चैन से शांति से रहते हैं वहां इनका रोटी चावल कुछ भी नहीं पकता है। ये गुजरात का जमात, झारखंड, बिहार, बंगाल, पूरा देश में लोगों को सांप्रदायिक स्वाद कैसे बिगड़े लगातार लगे हुए। इनके पास नेता नहीं मिलता तो अगल बगल राज्यों से नेता ला करके आप लोग के बीच में जहर बोएगा। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा। आप सब लोग, हम लोग जानते हैं यहाँ के गरीब गुरुआ लोगों को क्या आवश्यकता है, हम लोगों से ज्यादा कोई नहीं जान सकता। और अभी ये लोग नया फिर से सगुपा छोड़ा है कि संथाल परगना, बिहार, बंगाल को मिला करके अलग राज्य बना दिया जाए।
अब हमको लगता है इन व्यापारियों को अब बोरा में समेटकर गुजरात के समंदर में डाल देना पड़ेगा। अब इन्हीं के राज्य को अलग कर देना पड़ेगा, देश से अलग कर देना पड़ेगा। बहुत शैतानी करता है लोग, पूरा देश को चूना लगा दिया, देश के खाते, देश के बैंक का दिवालिया निकाल दिया ये लोग। देश को भीखमंगा में लाके खड़ा कर दिया। इनके व्यापारी मित्रों का विदेशों में बैंक में लेन देन पर रोक लगा दिया गया है, लेकिन हमारे भारत देश में सारा बैंक इनके लिए खुला पड़ा है। लूट लो जितना लूटना है। इनके पास गरीबों को पेंशन देने का पैसा नहीं है, इनको हमारी बच्चियों को पढ़ने के लिए सावित्रीबाई फुले के जैसे योजना के लिए पैसा नहीं है, इनके लिए हमारी महिलाओं के लिए कोई पेंशन नहीं है, इनके लिए किसानों का कर्जा माफी करने का पैसा नहीं है, इनके पास गरीबों को आवाज देने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन इनके पास व्यापारियों का कर्जा माफ करने के लिए पैसा भरा हुआ है। इसीलिए इनको पहचान के रखिएगा। ये अलग अलग चेहरा बना करके आते हैं, अलग अलग तरीके से। अभी ये लोग मैया योजना बोलता है, ये 2 महीना के बाद बंद हो जाएगा। आज हम जो योजना चालू करते हैं, पीछे पीछे ये लोग भी योजना चालू कर लेता है। अगर ये 2 महीना बंद होगा तो ये योजना आप क्यों चालू कर रहे हैं भाई, जरा बताओ। आज गरीबों को साल में 2 बार धोती साड़ी लुंगी भी दे रहे। आज तो आपने सुना कि हमारा महिला दीदी लोग क्या बोल रही है कि सरकार की सारी योजना उसके घर में पहुंच रहा है। और महिला लोग जो पेंशन के लिए, अपना अधिकार के लिए ब्लॉक ब्लॉक, पंचायत पंचायत और दलालों का चक्कर लगाती थी, अब मैया योजना में किसको चक्कर लगाना पड़ा, वृद्धा पेंशन में किसको चक्कर लगाना पड़ा, बल्कि आपके गांव में, पंचायत में जा करके आप पदाधिकारियों ने आपका फॉर्म भरा करके आज आपके खाते में पैसा पहुंचाने का काम किया है। किसी को कोई मेहनत नहीं करना पड़ा, बल्कि पदाधिकारी को हमने गांव गांव भेजा, टोला टोला भेजा और आपके लिए काम किया। पहले सरकार की तरफ से ट्रैक्टर लोगों को मिलता था, आज जाके देखिए सरकार की तरफ से ट्रैक्टर भी मिलता है, बेलेरो भी मिलता है, स्कॉर्पियो भी मिलता है, ट्रक भी मिलता है, मारुति कार भी मिलता है, इनोवा भी मिलता है, सब गाड़ी मिलता है। स्वरोजगार के माध्यम से सरकार से 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, जो आपको पूंजी चाहिए अपना पूंजी करके अपना काम शुरू कीजिए। किसानों के वैकल्पिक खेती के लिए आप लोगों के लिए बिरसा हरित ग्राम योजना लेके आए हैं, पशुधन योजना लेके आए हैं। आप जानवर पालिए, आप सिर्फ धान गेहूं का खेती ना करके आम, अमरूद, केला, पपीता, लीची, तरह तरह के पेड़ लगा करके आप खेती बाड़ी से जुड़ सकते हैं। आप ये बताओ, क्या आम लोग नहीं खाता है क्या? क्या लोग पपीता नहीं खाता है क्या? क्या लोग मीट मछली नहीं खाता है क्या? और आज झारखंड में मीट मछली, आम, पपीता दूसरे राज्य से आता है। क्यों यहां का किसान खेती नहीं कर सकता? आज इसीलिए आप सब लोग के लिए सरकार खुले तौर पर सिर्फ हेडक्वार्टर में नहीं, आपके दरवाजे में बैठा है। 20 सालों में कभी पदाधिकारी को आप लोग गांव जाते नहीं देखे। यहां कई ऐसा गांव है जहां का लोग ब्लॉक ऑफिस नहीं देखा, बीडीओ कौन है, सीओ कौन है, कभी नहीं देखा। डीसी और एसपी का तो बातें दूर, लेकिन आज बीडीओ, सीओ, डीसी, एसपी गांव गांव जाकर के आपकी समस्या का समाधान कर रहा है। इसलिए हम और बहुत ज्यादा नहीं कहेंगे, हमको और भी कार्यक्रमों में जाना है।
2 दिन तक तो बहुत 3-4 दिन तो बहुत बारिश हुई और इस बदलाव मौसम के लिए कारण ही हम लोगों ने आपके लिए वैकल्पिक खेती का रास्ता बनाया है। इसीलिए आप लोग और भी खेती के साथ हमारे खेती बाड़ी अपना काम कर सकते हैं। इसीलिए हमारा हर वर्ग, हर समुदाय, हर जाति धर्म के लिए ये योजना, हम लोग किसी जाति विशेष नहीं बनाते। आज मैया योजना का लाभ आदिवासी खेती के साथ हमारी खेती बाड़ी अपना काम कर सकते हैं। इसीलिए हमारा हर वर्ग, हर समुदाय, हर जाति धर्म के लिए ये योजना, हम लोग किसी जाति विशेष नहीं बनाते। आज मैया योजना का लाभ आदिवासियों को भी मिलता है, दलितों को भी मिलता है, पिछड़ों को भी मिलता है, अल्पसंख्यक को भी मिलता है और हमारे सामान्य वर्गों को भी मिलता है, सबको मिलता है। किसी के साथ झारखंड सरकार भेदभाव नहीं करती है। इसलिए आप महिला से हम फिर से जानना चाहते हैं, आप लोग को ये योजना पसंद आया कि नहीं, बताइए। पसंद आया? आपको अच्छा लगा? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं बातों के साथ इन या कथन मुझे देदा जहां तिना गो बाबा बोया बिस्रा पे सटेरकान अलिन सैन को अड़ी अड़ी सराव और गुण मनाओ जोहार। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी, झारखंड के विकास की आपकी शानदार और ईमानदार कोशिशों के लिए। अब न थमेगा झारखंड, न रुकेगा झारखंड। माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊर्जावान नेतृत्व में हमेशा आगे बढ़ेगा झारखंड। इसी कामना के साथ आज यहां दुमका और जामताड़ा जिले के हजारों लाभुकों के बीच परिसंपत्ति का वितरण किया जाना है। लेकिन इस समय सांकेतिक रूप से माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों के द्वारा कुछ लाभुकों के बीच परिसंपत्ति का वितरण पेयजल और स्वच्छता विभाग जामताड़ा में नियुक्ति पत्र के, ये है पशुपालन विभाग में अनुसेविका के पद पर दयावती सोरेन। अगला नाम होगा पेयजल और स्वच्छता विभाग के लाभुक हैं। नियुक्ति पत्र जिला समन्वयक एसबीएम के रूप में अनुज कुमार मंडल, जिला समन्वयक के रूप में आपको ये नियुक्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी जामताड़ा सेविका के लिए नियुक्ति पत्र आप हैं प्रमिला मरांडी। जोरदार तालियां होती रहनी चाहिए। मिशन वात्सल्य समाज कल्याण की तरफ से नियुक्ति पत्र फील्ड वर्कर के रूप में सुनीता मरांडी। तालियों की गड़गड़ाहट हो। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों के द्वारा इस समय ये लाभुकों के बीच परिसंपत्ति और नियुक्ति पत्र का वितरण। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना जामताड़ा के लाभुक हैं खिजूर मुनि किस्कू प्रखंड जामताड़ा। मैया सम्मान योजना के लाभुक ये नियुक्ति पत्र स्वीकृति पत्र आपको प्रदान किया जा रहा है इस समय माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के दुमका जिले के लाभुक हैं मिठुनी टुडू। मिठुनी टुडू, उप विकास आयुक्त दुमका से निवेदन कृपया आगे आएंगे सब। मिठुनी टुडू ये है मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभुक दुमका जिले से। सर्वजन पेंशन योजना के लाभुक होंगे अजीत बावरी। सर्वजन पेंशन योजना के लाभुक हैं अजीत बावरी, आगे आएंगे। वृद्धावस्था पेंशन का स्वीकृति पत्र आपको परिधान किया जा रहा है। परिवहन विभाग जामताड़ा मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना के लाभुक हैं चंदन कुमार राउत। जोरदार तालियां होती रहनी चाहिए। आभार व्यक्त कीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी का, धन्यवाद व्यक्त कीजिए कि लगातार नियुक्तियां और लगातार योजनाएं। कल्याण विभाग के लाभुक जामताड़ा से मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना की बोलेरो गाड़ी की चाबी आपको दी जा रही है वासुदेव मरांडी।